वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 25 नवंबर 2014 को जो एएलपी का एग्ज़ाम लिया गया था आफ्टरनून सेशन में, जो कि 12:30 से 1 बजे तक। स्टेज 1 का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। देखते हैं फ्रेंड वन बाय वन। श्रम विभाजन किसमें होता है? तो ई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में श्रम विभाजन होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। 8 के 3 क्रमगत गुणकों का योग 2424 है। सबसे बड़ा गुणक कौन सा है? तो इसमें देखिए फ्रेंड 2424 को अगर हम 8 से भागा देंगे, सॉरी फ्रेंड 3 से भगा दीजिए, काहे कि 8 के 3 क्रमगत गुणक बोल रहा है ना। तो देखिए, तो इसको कीजिएगा तो 8 तिया 24 हो गया, 3 दूनी 6 और 8 तिया 24 कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 24, तो 8 तिया 24, 828। तो इस तरह से बनाइए और इसका जो आंसर आएगा वो 816 आएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। P बटा क्यू बराबर 2m प्लस 2 बराबर क्यू बटा पी 9 माइनस एम में m का मान क्या होगा? ये देखिए, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो P बटा क्यू के पावर 2m प्लस 2 बराबर, देखिए यहाँ पर Q बटा P है, तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो जो ऊपर है उस साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी लिखेंगे P बटा क्यू, लेकिन यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 9 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों सेम है तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। तो 2m प्लस 2 बराबर हो जाएगा m माइनस 9। तो एक m इधर जाएगा तो m बराबर माइनस 11 आ जाएगा फ्रेंड। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यूपीटीक्यू इतना से एक निश्चित प्रकार से संबंधित, उसी प्रकार आर एम क्यू एन एल जी के से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एन आई एम जे निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो देखिए इसमें जैसे यू कितना अक्षर पर आता है? देखिए यू आपका 21 पर आता है और ओ 15 पर आता है, तो +6 किया है। आगे देखिए पी 16 पर आता है, यू 21 पर आता है फ्रेंड, ओ 15 पर आता है, पी 16 पर आता है, जे 10 पर आता है। तो यानी कि सभी में +6 किया, इधर से +6 +6 +6। तो यहाँ भी अब देखिए यहाँ से -6, इधर से, तो यहाँ पर देखिए n 14 में आता है तो -6 कीजिएगा तो 8 आएगा, तो h। तो यानी कि ऑप्शन 4 और 1। अब देखिए सी तो दोनों में है तो नहीं, अब m में से -6 करेंगे तो m 13 आता है, 13 माइनस 6 तो 7 आएगा, तो जी में 7 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरेज का क्वेश्चन है। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 है को हटा दिया जाए और शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 90 होंगे, लिखित परीक्षा वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए इसमें संख्या पूछा है तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर के बी डब्ल्यू जे एम
डबल जेड है। तो देखिए के 11 में आता है, 13 में आता है, तो +2 है। देखिए बी 2 में आता है, जेड 26 में आता है। तो यानी कि यहाँ पर कितना क्या है फ्रेंड, -2। देखिए डब्लू 23 और 26, सॉरी -3, यहाँ भी क्या है 3। तो इसी अनुसार एस को +2 करेंगे तो यू आएगा, तो यू ऑप्शन नंबर 1 में इसलिए इसलिए 3 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए जीएस का क्वेश्चन है, किसी भारतीय भारतनाट्यम नृत्यांगना और फिल्म कलाकार को 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वे उन्हें 2024 में नागरिकता अलंकरण समारोह के दौरान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बैजंती माला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा, उसी कूट भाषा में एफ को। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हर सेट में एक का आया है, एलपी वाला में। देखिए इसमें अब खोजिए कि एफ, देखिए जी इसमें भी कॉमन है, जी इसमें भी कॉमन है, जी फ्रेंड दोनों में कॉमन। इस देखिए जी इसमें भी कॉमन है, जी इसमें भी कॉमन है। अब देखिए ए इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी कॉमन है, टी भी दोनों में कॉमन है, टी भी दोनों में कॉमन है। या डिजिट में देखिए 2 2 दोनों में कॉमन है। फिर देखिए 4 4 दोनों में कॉमन है, 9 9 दोनों में कॉमन है, 7 7 दोनों में कॉमन है। लेकिन 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, यदि शब्द टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और इस प्रकार बने अक्षर के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए और अक्षरों को नए पुनः व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन होगा। अब देखिए टाइपिंग के ऊपर क्या बोला है, आप क्वेश्चन पढ़िए। आप प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक पहले वाले अक्षर से। तो देखिए इस प्रकार बने अक्षरों, आप पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, जी आएगा, जी के बाद आई आएगा, एन आएगा, पी आएगा, टी आएगा, बाई आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो जी से पहले क्या आता है, तो देखिए अब क्या, इस प्रकार अक्षर के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए और अक्षर के पूर्ण समूह में दाईं ओर से, तो दाईं ओर से पहला यानी कि इबाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। तो खाली इसी को चेंज करेंगे तो इसलिए एक्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये तो बहुत आसान था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथन में कौन गलत है। द्रव, देखिए द्रव के कणों के बीच आकर्षण का बल समर्थ स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। ये एकदम सही है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का समर्थ स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार के हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैथ का क्वेश्चन, यदि दो समानांतर रेखा के प्रतिच्छेदी करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के
दो अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोने में से बड़ा कोण कौन होगा? एक सेकंड फ्रेंड, रुकिए थोड़ा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात इतना है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण का माप क्या होगा? तो ये बड़ा कोण का माप देखिए फ्रेंड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यानी कि 360 डिग्री बराबर हो जाएगा 5x, तो x बराबर 36 डिग्री, तो बड़ा कोण 3 है, तो गुने 3 कर दीजिए, तो 108 डिग्री। इसमें क्या है फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असंगत को चुनना है, तो देखिए MS और LH आएगा संगत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना का LCM ज्ञात कीजिए, यानी 84, 105, 140 का LCM। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए LCM नहीं निकालना, आपको ऑप्शन छांटना है। तो देखिए हम आपको ऑप्शन छांटने के लिए बता रहे हैं। देखिए देखिए इसमें सबसे पहले ये देखिए 7 से कट रहा है, तो इसमें 7 से 6 का 42 ये कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा, ये देखिए ये भी 7 से नहीं कट रहा, तो 7 से एक ही कटने वाला था 420, इसलिए आंसर आपका 420 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको चेंज करना है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है तो यहाँ लिखिए और चेंज कीजिए 62, यानी माइनस को क्या लिखा जाता है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है, तो 62 गुने 2 लिखिए, और भागा को क्या लिखा जाता है, भागा को प्लस है तो प्लस 7 लिखिए, अब प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस 14 लिखिए, और गुना का अर्थ भागा है तो भागा 7 लिखिए, 2 लिखिए यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 12 124, अब प्लस 5 तो 129 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बता दीजिए। ये देखिए यह देखिए ये -2 हुआ है, -2 तो -2 तो तो एवरी -2 तक क्यों आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ +2 RS 2, तो इसलिए M आएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षरों के समूह में कितने व्यंजक मौजूद होंगे? इसको लिखिए पहले, मास्टर MASTER। अब क्या क्या बोला पढ़िए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उसके ठीक पहले वाले, तो ए व्यंजन आता है तो इसके पहले एल आएगा। अब देखिए एस से पहले आर आएगा, एस आएगा, और ई तो वॉवेल में चल गया, क्यू आएगा। अब आगे पढ़िए, बदल दिया जाए, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला उसके बाद वाला स्वर को बाद ए के बाद बी, ई के बाद एफ। अब आगे पढ़िए, को ठीक बाद वाला अक्षर बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षरों के समूह में कितने व्यंजन मौजूद है? तो व्यंजन कितने मौजूद है? तो 1 व्यंजन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पढ़ो। निम्नलिखित में से किसे सतत विकास लक्ष्य हेतु स्कोर 50 से नीचे होने के कारण लक्षित प्रयास की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया है? लक्ष्य 5 लैंगिक समानता को। चलिए अगला क्वेश्चन। 2023 में किस संस्थान ने सभी ई ई बिल और ई इनबॉक्स प्रणालियों के लिए 2 फैक्ट्री प्रमाणीकरण लागू किया? सीबीआईसी। देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अनुसार कुल अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए तो 26 को। गलत को चयन करिए। देखिए, जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर है। अगला ये देखिए, सभी नींबू आलू है। सभी नींबू आलू है। आलू पोटैटो, ठीक है। कुछ नींबू पपीता है, कुछ, या देखिए यहाँ नींबू है, कुछ नींबू पपीता है, पपाया PAY है, ठीक है। कुछ आलू पपीता है, कुछ आलू पपीता है, तो नहीं फ्रेंड, ये गलत है। सभी पपीते आलू है। नहीं, फर्स्ट वाला सही होगा फ्रेंड, कुछ वाला सही होता है, सेकंड वाला गलत होगा। तो इसलिए अनुसरण केवल एक अति करता है। देखिए अगला प्रश्न फिजिक्स का है। 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 0.5 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामचेत चौधरी को 2014 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा पद्मश्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नलीम बिंदु 22 से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। जैसे बोले वैसा बनाइए। अरे तो स्पेस का अभाव है। देखिए, नलीम बिंदु 22 से चलना प्रारंभ करता होगा उत्तर की ओर 8 मीटर, तो उत्तर ऊपर होता है इसलिए उत्तर चला देंगे 8 किलोमीटर। यहां से स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टिंग बिंदु, फिर वह दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर मुड़ेगा और 23 किलोमीटर चलेगा। दाएं मुड़ता है, देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। दाएं और मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। तो नीचे आएगा और 29 किलोमीटर चलेगा, ठीक है फ्रेंड। फिर वह बाएं मुड़ता है तो बाएं इधर हो गया और 14 किलोमीटर चलता है। इसी तरह से बनाइएगा, स्पेस का अभाव है, तो 37 किलोमीटर पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। 2z माइनस 5y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इतना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आवे तो देखिए यहां से आप एकदम बहुत आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ प्लस 2ab तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 4z स्क्वायर और यहाँ 25z स्क्वायर और यहाँ माइनस 25z स्क्वायर है। देखिए 4z स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और माइनस 25z स्क्वायर, तो ये खत्म, तो 4z स्क्वायर हुआ। अब देखिए यहाँ 25y स्क्वायर और 4y स्क्वायर, तो 25 4 29y स्क्वायर, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति, यानी कि हम 7 को लाइन बना लेंगे। 1 2 4 5 6 7, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़िए। सी और डी के बीच 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो सी यहां भी हो सकता है और सी डी यहां भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है।
देखिए देखिए 7 गो व्यक्ति लिख लेते, 1 2 3 4 6 7। सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। बी दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। पहला दूसरा तीसरा जो फिक्स है उसी को बैठाएंगे। बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी के ठीक दाई ओर बैठा है, दाई और जी बैठा, तो यहाँ पर जी बैठा दीजिए फ्रेंड, ठीक है। ई और ए के दाई और तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी होगा, ठीक है फ्रेंड। अब आगे 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 बढ़िए। ए के दाई और तीसरे स्थान पर है, ए के दाई और, ए के दाई और तीसरे स्थान पर है। ए के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। जी और एफ के बीच कितने, फिर से बनाते हैं। सी और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे, ठीक है। बी दाएं दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। जी और सी के ठीक दाई ओर बैठा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सी हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। ए के दाई और तीसरे स्थान पर, ए के दाई और दाई और तीसरे स्थान पर, तो एफ को आप फ्रेंड यहाँ पर बैठा लीजिए और ए बैठाइए तो ए को होगा। पता नहीं फ्रेंड, समझ में नहीं आ रहा है बाद में। कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? ये कॉपर सल्फेट का निम्नलिखित प्रोटीन को, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणु कण को दर्शाता है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए कैसे कर सकते हैं जो बना। इसमें देखिए फ्रेंड, अगर आप घटाइएगा 164 में से 28 तो कितना होगा? 36। नहीं, घटाने से तो नहीं आंसर आएगा। हाँ, कुछ तो है इसका। और इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 4 54। इधर 36 आ रहा है और इधर, ठीक है फ्रेंड, इसको बाद में देखेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए अगला प्रश्न। एक व्यक्ति इतना % लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना में बेचता है, वस्तु का मूल्य। एक व्यक्ति इतना % लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना बेचता है, तो वस्तु का मूल्य, तो देखिए 247.50
अब 12% लाभ तो यानी 12% ही कम पड़ रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 87.5, 87.5 बटा 100 कीजिए फ्रेंड, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये पॉइंट के बदले भी होगा, कैलकुलेट कीजिएगा 220 रुपया आ जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो 30 और 50 के बीच बीच देखिए अभाज्य संख्या 31 है, 37 है, अब देखिए 37 हो गया, 41 है, 43 है, 47 है। अब देखिए 19 हुआ, 3 6 4 10 4 14 4 18 1 19, 199 बटा 1 5। तो देखिए भागा दीजिएगा तो 5 तिया 15, 4 49, तो 9 5 45, 39.8 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 युग्म में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर +3 है, +2 है, यहाँ पर सेकंड वाला में +3 है, तो यहाँ पर यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, +2 2 है, +3 है, यह +2 है, यहाँ भी +2 है। यहाँ भी +2 है, तो +2 तो इसलिए यहाँ +3, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए साइंस का बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। अमाशय भित्ति में अस्थिर जठर ग्रंथि निम्नलिखित में किसका स्राव नहीं होता है? तो लार का स्राव नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 36 वर्ष में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ जिराफ गैंडे हैं, सभी गैंडे बाघ हैं, तो इसमें केवल एक सही है फ्रेंड, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बक्स इतना एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। एफ का शीर्ष तीसरा स्थान पर रखा गया, बी और जी के बीच 2 बक्स रखे गए हैं, डी को जी के ऊपर रखा गया, ई और ए के बीच 3 बक्स रखे गए, डी और एफ के नीचे, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री मिश्रण का एक उदाहरण है? तो ये होगा जल में तेल। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यह होगा तापमान। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम करते हैं, तो ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा काम करके अरे भाई घंटे काम करके 5 यूनिट काम करते हैं, तो बटा 5, तो ये काम 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटा काम करते हुए 10 यूनिट को काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ गुने 8 कीजिए 8 दिन में, और यहाँ कितना बोल रहा है? तो 12 व्यक्ति 12 कीजिए 20 घंटे में 10 यूनिट काम, 10 बटा x, तो ये 5 दूनी 10 यानी 6 काट कूट की जगह 25 दिन। चले फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पिछले वर्ष एक स्कूल में इतना लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी है। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? 854 लड़की है। गलत कथन को चुने। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है। जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र और वास्तविक प्रतिबिंब बनता दर्पण द्वारा आवर्धन, तो आवर्धन हो जाएगा -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में किसका निर्माण होता था? विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का। 17 सितंबर 2024 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग गर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाहिक चालक की गति का उपयोग नहीं करता? विद्युत हीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इतना इतना तो बाई का मान, ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 18/24 बराबर 24/22। तो देखिए छोतिया 18 और छोचा 24, 8 तिया 24, तो 8 चौ 32, तो इसका आ जाएगा 32। सुमक धूमक लेप्चा पारंपरिक टोपी बनाने में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध सिक्किम के किस शिल्पकार को कला और संस्कृति विरासत में उनके योगदान के लिए 2014 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? जॉर्डन लेप्चा। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए डीआई का क्वेश्चन है। दिया गया दंड आरेख 2018 से 22 तक की अवधि के दौरान एक राज्य में चावल वार्षिक उत्पादन को दर्शाता है। वर्ष 2020, 2021 और 2022 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन कितना है? तो देखिए 2020, तो 2020 में चावल का 100 है। अब 2021 में 60 है और 2022 में 80 है, तो जोड़िएगा ना फ्रेंड तो 240 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हमें आगे की ओर बढ़ने लगते, ऐसा कारण है हमारा शरीर के जड़त्व के कारण होता है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रण होती है? तो ये हो जाएगा साइटोकिनिन। मोटर द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को हम शक्ति कहते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा के कारण होता है प्रकाश के एक सीधे रेखा में यात्रा करने में। शतरंज ओलंपिक 2014 में भारतीय शतरंज टीम को नॉन फ्लाइंग कप्तान के कोच के निम्नलिखित में कौन है? श्रीनाथ नारायण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो यहाँ देखिए BCDE के बाद में F आ गया था, ये चारों ऑप्शन में है। अब देखिए फ्रेंड ऑप्शन छांटना है। अब देखिए EFGH फिर I होगा, तो I सिर्फ एक ही में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में, उसका परिमाप इतना, तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का परिमाप होता है, किसी भी चीज का परिमाप होता है पूरा भुजाओं का योग। तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। तो रेशियो तो इसको x मान लेंगे, तो लंबाई को 8x, चौड़ाई को 10x, तो यानी कि 2 × तो यानी कि 80x, सॉरी 2 × L + B होता है ना फ्रेंड। तो देखिए 2 × L + B, तो 10 8 18x बराबर 90। तो x बराबर
x बराबर आपका आ गया 5/2, तो उसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल l इंटू बी होता है, तो 80x² आ जाएगा, तो 25/4, तो यानी कि 20 आएगा, तो 25 दूनी 50 यानी कि 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होता है? विशाल वस्तु को वेग बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुंह करके बैठे भी दाईं ओर से गिरने पर बी और एल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये बैठाइएगा तो एल और भी आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर एक कार को 20% कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, कर का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना फ्रेंड, तो अब सक्सेसिव लगाइएगा, तो 20% की कमी तो -20 हो गया, और ये वृद्धि तो +15 और -20 गुणे 15/100, तो 100, तो 5 या 15 3, तो ये हो जाएगा 12, तो 8% की कमी हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किरे इतना के लिए सही संतुलित समीकरण है, तो देखिए कौन कौन इसमें संतुलन वाला है, तो देखिए Al2 है, 2 गो है, तो इसमें भी देखिए 2 गो है, क्लोरीन 3 गो है, क्लोरीन 6 गो है, इसमें देखिए क्लोरीन 6 गो है, Ba 3 गो है, तो यहाँ भी 3 गो है, SO4 4 या 12 गो है, तो यहाँ भी SO4 12 गो है। अब देखिए ये तो मेरा सही हो गया। अब देखिए अगला, इसमें एल्युमिनियम कितना है फ्रेंड? 4 है, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन एल्युमिनियम से ही छट गया। अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ एल्युमिनियम 3 है, ये भी एल्युमिनियम से छट गया। यहाँ एल्युमिनियम 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। अब आगे चलेंगे, यहाँ SO4 12 है, यहाँ देखिए SO4 12 है, ये भी सही है। यहाँ देखिए Ba2 है, यहाँ Ba3 है, तो बेरिलियम से छट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये निष्कर्ष वाला है, तो केवल कथन 2 संभावित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का समान सूत्र है? तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। आगे चलिए। अस्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। धारा के अनुकूल चाल तो 9/2 सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर होगा। मई 2024 में DRDO ने IIT भुवनेश्वर को रक्षा प्रौद्योगिकी परियोजना सौंपी है। ये 9वीं बार सौंपा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 11 का स्क्वायर 121, 4 125, 13 का स्क्वायर 169, 69 है प्लस 4 तो 173 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समान समानांतर पटरी पर क्रमशः 90 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही, एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेगी? तो ये आ जाएगा 12 सेकंड में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देगा समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो आपस में बदला जाना चाहिए। तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 19 और 7 को बदलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देखिए रिलेशन का है, स्पेस का है, पत्नी की माँ आ जाएगी आंसर। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड। एक कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना कितना लिखा जाता है, तो यू का देखिए इस टाइप का फिर एक क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। तो देखिए इसमें है यू, तो
यू इसमें है, तो इसमें देखिए 3 कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, तो 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए 6 हो जाएगा फ्रेंड। इसमें क्या है फ्रेंड, चलिए आगे। यदि दीवार को 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर इतना बल ईंटों की संख्या, तो ये 45,000 पड़ेगा। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड। यदि 4 साइन स्क्वायर बराबर 1 है और थीटा एक न्यून कोण है तो कॉस स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए 4 साइन स्क्वायर बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रखिए, तो नहीं फ्रेंड, नहीं थोड़ा गलत हो गया फ्रेंड। तो ये 1/2 आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री का। तब cos 30 रखिएगा ना, देखिए cos 30 रखिए तो कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर तो 3/4, और tan 30 डिग्री रखिएगा ना, तो 1/√3 तो 1/3 आएगा, तो 9 + 4/12 यानी 13/12 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को शीर्षक से चर्चा पत्र जारी किया गया। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपयुक्त श्रृंखला और प्रतीक की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों को गिनती केवल बाएं से दाईं ओर की जानी चाहिए। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। प्रतीक के पहले एक संख्या बाद में संख्या, तो एक तो ये हो गया, और एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और कोई नहीं है, तो इसलिए 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आप देखिए कितना का अंतर है, 13 का, यहां पर भी 13 का, तो यहाँ 13 माइनस कीजिएगा तो 296 आएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य होने के लिए फ्रेंड अंतिम का 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 34 4 से विभाज्य नहीं है, 54 भी 4 से विभाज्य नहीं है, 42 भी 4 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 24 4 से विभाज्य है, इसलिए आंसर 24 होगा। 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट का एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। तो देखिए -40 सक्सेसिव लगाइए, -60 और प्लस 40 × 60/100, 0 0 खत्म, तो -100 + 24 तो बराबर -76 डिग्री का छूट हो जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।